यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला केक सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा केक बनने वाला है। आज हम पूरे केक की डेकोरेशन ना स्टिकर बेस पे ही करेंगे। सिंपल सोबर सा केक है, लेकिन काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों की हम अरेंजमेंट करेंगे केक के ऊपर। और आज वाला जो केक है 2 कलर में हम कवर करेंगे, ब्लू और पिंक, यानी कि बेबी शावर का केक है। तो इसे अच्छे से हम डेकोरेट करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। क्लाइंट को कोई भी फॉन्डेंट वर्क नहीं चाहिए था, इनफैक्ट कुछ भी फॉन्डेंट के कटआउट्स भी नहीं चाहिए थे। तो उन्होंने मुझे एक सिंपल फ़ोटो भेजी थी और सेम टू सेम जैसा केक था हमने बिल्कुल वैसा ही 2 कॉपी जो है केक वो बना दिया अपने हिसाब से। यानी कि केक की जो हाइट थी वो हमें थोड़ी सी अच्छी खासी रखनी थी, टॉल हाइट। और जो क्लाइंट ने मुझे दिखाया था वो केक काफ़ी छोटा था, टॉल में ही था बट छोटा केक था। तो सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे हम यहाँ पे। और जो है केक हम चॉकलेट स्पॉन्ज बना रहे हैं। गुडरिच प्रीमिक्स हमने यहाँ पे लिया है, काफ़ी अच्छा इसका मुझे रिव्यू है। और गुडरिच प्रीमिक्स को किस तरीके से यूज़ करना है ये भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, और वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। साथ में केक जो है अच्छे से ठंडा करना है, फिर डिमोल्ड करना है हमें। उसके बाद ब्रेड नाइफ़ के साथ जैसे कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। तो फर्स्ट स्लॉट जो है यहाँ पे केक का, ये हमने इसे कट कर लिया है। टर्न टेबल को अच्छे से थोड़ा सा साफ़ कर देंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड स्लॉट है उसे कट करेंगे। तो डोम शेप कभी भी नहीं आती। अगर आप देख रहे हो मैंने 1 kg का केक बनाया, तो हाफ kg जो है ना, दोनों को मैंने अलग अलग कंटेनर में जो है इसे मैंने बेक किया। और बेक करने के बाद जैसे डिमोल्ड करी हूँ वैसे। और टॉप वाली सरफेस अगर आप देख रहे हो एकदम फ्लैट शेप आ रही है, यानी कि जितना हमने बैटर डाला था, जितना कंटेनर था उससे कम हमने बैटर डाला, ताकि वो फूल के ना एकदम बहुत ऊपर तक नहीं आ गया। यानी कि बहुत ज़्यादा बैटर हमने इसमें नहीं डाल दिया था, इसलिए इसकी फ्लैट शेप है और कटिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है। फर्स्ट स्लॉट से हमने 3 स्लाइसेस कट करी, सेकंड वाले से भी हमने 3 स्लाइसेस कट करी। बहुत सिंपल सा केक है, वाइट क्रीम के साथ ही है। मैंने क्लाइंट को पूछ लिया था कि आपको गनाश क्रीम चाहिए या फिर आपको कॉफ़ी वाली फ्लेवर चाहिए, कैसा आपको चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हमें सिंपल चाहिए, जैसा हमने आपका टेस्ट किया है चॉकलेट केक बाकी सारी पार्टीज़ में, हमें बिल्कुल वैसा ही सेम चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत फ्लेवरफुल नहीं चाहिए, जैसे मतलब बहुत रिच नहीं चाहिए हमें फ्लेवर्स ना, चॉकलेट ट्रफ़ल के वो सब नहीं, हमें स्पॉन्ज वैसा चाहिए जैसा आप बनाते हो और वैसा ही फ्लेवर आप देना। तो सारी चीज़ें उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 8 इंच का ही केक टिन हमने केक बोर्ड हमने ले लिया है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, यानी कि वीडियोज़ के लिंक अपलोड करती हूँ। और वहाँ से भी डायरेक्टली मेरी कोई भी वीडियो को देख सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। कौन से केक बॉक्सेस अच्छे हैं और क्या मेजरमेंट है, मैंने अपनी काफ़ी पुरानी, अगर मेरी आप ओल्डेस्ट वीडियोस में जाओगे तो आपको उसमें मिल जाएंगी केक बॉक्सेस के जो मेजरमेंट्स है वो भी। और अभी मैंने रीसेंट जो अपने केक मटेरियल्स वाली वीडियो शेयर की है ना, उसमें भी मैंने सारी डिटेल, सारे बेकिंग के आइटम्स आप सबके साथ शेयर किए हैं। तो प्लीज़ आप वो भी जाके देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अच्छे से यहाँ पे हमने फर्स्ट स्लाइस को लगा दिया। और यहाँ पे मैं भूल गई थी कि मुझे ये कैरामल सॉस यहाँ पे लगानी है, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। और ये वाला जो केक का ऑर्डर था ना, ये मुझे अर्जेंट आया था। और ये जो मैंने लास्ट टाइम केक बनाया था ना, जो मेरे कनाडा से मेरे क्लाइंट आए थे और उनकी बेबी का फर्स्ट बर्थडे था, ये उन्हीं की फैमिली मेम्बर में ही किसी का था। और ये भी कनाडा से ही आ रहे थे और इनका बेबी शावर का था। तो बेबी हो चुका था इनका, लेकिन फिर भी मतलब फ़र्स्ट टाइम ये विज़िट कर रहे थे इंडिया अपने बेबी के साथ। तो इन्होंने कहा था कि मैं बेबी शावर वाला वैसा केक चाहिए, और ताकि जब वो आएँ और हम उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ केक। तो ये भी मेरे कनाडा से क्लाइंट थे, तो ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से हुई। और इन्होंने मुझे रात को अराउंड 11 बजे कुछ इस तरीके से ऑर्डर दिया था केक का। और मुझे कहा था कि सुबह हमें 9:30 बजे तक केक चाहिए, एकदम डिलीवर कर देना आप। और इतनी जल्दी केक सेट नहीं होता। जैसे इन्होंने मुझे 11 बजे केक का ऑर्डर दिया ना, तो सारी चीज़ें फटाफट डन हो गई। इन्होंने पिक्चर मुझे ऑलरेडी शेयर कर दी थी, कुछ भी मुझसे नहीं मांगी रेफरेंस पिक्चर, खुद ही इन्होंने पहले ही मुझे शेयर कर दी और बोला इसका क्या प्राइस लगेगा, ये फ्लेवर हमें चाहिए, लेकिन केक आपको डिलीवर करना पड़ेगा। सुबह 9:30 बजे हमें डॉट केक चाहिए सारी डेकोरेशन के साथ। और स्टिकर्स जो है वो मेरे पास अवेलेबल थे ऑलरेडी, क्योंकि जो स्टिकर्स ऐसे मैं बहुत सारे अपने पास रखती हूँ, इसलिए मैंने ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर लिया। और अगर मेरे पास स्टिकर्स नहीं रहते तो मैं ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर फटाफट 11 बजे इन्होंने जब मुझे ऑर्डर दिया, डन किया फ्लेवर, तो साथ ही साथ में मैंने इनसे बात जब ओवर की, उसके बाद मैंने दोनों केक्स को बेकिंग के लिए रख दिया। अच्छे से बेकिंग होने के बाद, जब तक बेकिंग हो रही थी तब तक मैंने क्या किया ना, क्रीम को साइड में अच्छे से विप्ड कर लिया।
तो मेरा जो टाइम था ना वो भी काफ़ी अच्छा बच गया, यानी कि दोनों के कंटेनर्स को मैंने रख दिया ओटीजी में अच्छे से बेक होने के लिए, और दूसरे साइड में मैंने क्रीम को विप्ड करना शुरू कर दिया। विप्ड मेरी 15 से 20 मिनट्स तक अच्छे से विप्ड हो गई, उसे मैंने फ्रिज में रख दिया। और केक जो था वो मेरा जब तक बेक होता उससे पहले मेरी क्रीम विप्ड हो मेरी क्रीम विप्ड हुई, केक भी जो था उसके बाद मेरा अच्छे से बेक्ड हो गया। उसे मैंने निकाला, अच्छे से रूम टेम्परेचर में थोड़ा ठंडा होने दिया, और उसके बाद जो है जैसे मैंने कटिंग की और सारा प्रोसेस किया, अभी जो मैं कर रही हूँ पूरी लेयरिंग के साथ, और इसकी आउटर सरफेस की भी हम फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सेम तरीके से हम सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो मैंने सोचा इसे रात को ही सारा कंप्लीट करके सोती हूँ, चाहे मुझे 12 बजे या 12:30 बजे, क्योंकि ना आपको सुबह की हेडेक नहीं रहेगी, क्योंकि आपका एकदम फर्स्ट हाफ में ही केक जाने वाला है अर्ली इन द मॉर्निंग। और क्या होता है ना, अगर आप रात को केक रख रहे हो तो एकदम अच्छे से ना सेट हो जाएगा, और सुबह क्या होगा 9:30 बजे उन्हें केक चाहिए, और केक को ना रेस्टिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर मैं सुबह 6-7 बजे भी उठ के बेकिंग करती हूँ, बेकिंग करने में टाइम लगेगा, केक को ठंडा करने में टाइम लगेगा, फिर आइसिंग फ्रॉस्टिंग करूँगी, डेकोरेशन पार्ट कंप्लीट करूँगी, तो हार्डली हाफ एन आवर में केक रखूँगी। और मैं चाहती थी कि केक एकदम अच्छे से ठंडा हो, चिल्ड हो, क्योंकि जो डेकोरेशन थी बहुत ही क्यूट थी। और इसमें क्या है ना, केक पे क्रीम एकदम अच्छे से लगी हो, डेकोरेशन पार्ट हम एकदम फिनिशिंग के साथ सारा सेटअप करें, सारी चीज़ एकदम अच्छे से परफेक्ट हो, तभी ऐसे सिंपल केक्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में हमने लगा ली ब्लू कलर की क्रीम, और नीचे हम लगा रहे हैं बॉटम लेयर पे जो पिंक कलर है वो क्रीम। तो दोनों को हमने बहुत ज़्यादा डार्क शेड में यूज़ नहीं किया, लाइट शेड में ही यूज़ किया, जैसा वीडियो में देख रहे हो। और जो पिक्चर थी सेम इस तरीके की थी, तो सेम हम उस तरीके से ही यहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। स्क्रैपर के साथ साइड वाली जो एजेज है उसे अच्छे से हम क्लीन करेंगे, ताकि जितना भी अनइवन पार्ट है वो सारा एकदम अच्छे से कवर हो जाए, कोई भी ब्रेड क्रम्स ना दिखे, क्योंकि केक पे डेकोरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना है, ताकि साइड वाली एजेस जो है उसकी भी फिनिशिंग लुक काफ़ी अच्छी आए, और जो टॉप वाली सरफेस है उसकी भी फिनिशिंग लुक काफ़ी अच्छे से आए। और इस केक का जो ओवरऑल प्राइस तो है ही, साथ में जो लुक है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी ही। और ये केक जो था काफ़ी दूर जाने वाला था, जहाँ पे मैं रहती हूँ उससे काफ़ी दूर था, तो इसके जो डिलीवरी चार्जेस है वो मैंने कितने लिए वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी, जब मैं ओवरऑल शेयर अप करूँगी आप सबके साथ वीडियो। तो यहाँ पे साइड वाली एजेस को एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे, जहाँ से भी आपको दिखे कुछ भी अनइवन पार्ट है उसे भी कवर करने की कोशिश कीजिए, और तब तक फिनिशिंग देने की कोशिश कीजिए जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो कि हमारा जो केक है ना एकदम अच्छे से अभी पूरा फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गया है। तो तब तक आपको एकदम अच्छे से करना, और जैसे आप देख रहे हो स्क्रैपर के साथ मैं जेंटली सारी क्रीम को इवन करती हूँ, बहुत प्रेशराइज़ नहीं करना है हमें स्क्रैपर को, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर दे के ऐसे घुमाओगे ना, क्रीम को इक्वल करोगे, तो जो ब्रेड है ना वो दिखने लगती है और क्रीम आपकी निकलने लगती है। इसलिए एकदम आराम से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। कहीं से भी जहाँ से भी आपको दिख रहा है अच्छे से नहीं हुआ है, उस पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करो। और जो टॉप वाली सरफेस है इस पर कोई भी स्विल्स के डिज़ाइन हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि केक का डिज़ाइन ही वैसा है कि इस पर हमें टॉप लेयर को एकदम प्लेन कैनवस रखना है, टॉप वाली लेयर से भी। तो एकदम अच्छे से पैलेट नाइफ के साथ जितनी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम साइड करेंगे, और साथ में जो है एकदम इवन हम ऊपर से भी कर देंगे टॉप वाली सरफेस से भी। और यहाँ पर जो है इसे मैं इतना करूँगी और इसे रख दूँगी फ्रिज में। सुबह उठ के इसका जो डेकोरेशन पार्ट है ना वो करूँगी, और ये काम मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। केक बोर्ड को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और सुबह उठ के जो है इसकी बाकी की डेकोरेशन हम स्टार्ट करेंगे, और बॉक्स में पैक करके इसे हम दे देंगे। और जो बॉक्स है वो भी मैंने 8 इंच का ही यूज़ किया है, 8x8 का बॉक्स है। 2 बॉक्सेस को एक साथ जॉइन करके मैंने हाउस टाइप का जो मैं बनाती हूँ बॉक्स वैसा बनाया, और क्लाइंट को उसमें पैक करके दिया। बहुत रश हो जाता है, मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि कैप्चर करूँ, बहुत बार मैंने कोशिश की भी और बहुत बार कोशिश नहीं होती है, मेरी नाकाम हो जाती है। बट मैं कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे पार होगा अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करने की, और कुछ ऐसे मेरे साथ कोई हेल्पिंग हैंड भी साथ में जुड़ जाए, ताकि जो पैकिंग वाला पार्ट है, कुछ ऐसा पार्ट है वो क्या है ना कोई और भी मेरा कर दे तो मेरी हेल्प होगी, और रिकॉर्डिंग वगैरह मैं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे हम सुबह आ गए थे, रेडी में हो गई थी, केक देने जाना था, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे जो डेकोरेशन है ना वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले अच्छे से स्टिकर नहीं लगा था, ये गर्ल एंड बॉय वाला, फिर से इसे मैंने निकाला, फिर से लगाया, फिर से निकाला, फिर से लगाया, लेकिन क्रीम इतनी अच्छे से चिल्ड थी ना कि क्रीम जो है बिल्कुल भी नहीं निकली और स्टिकर पे बिल्कुल भी नहीं लगी। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। और अगर आप देख रहे हो कितने अच्छे से ये नॉन एडिबल वाले स्टिकर्स लगे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के, ये आप जब तक ना अपने फिंगर से एकदम अच्छे से उसे निकालोगे नहीं ना तब तक ये स्टिकर्स निकलने नहीं वाले। आप
जैसे कहते हो कि मैम हमारे स्टिकर्स निकल जाते, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अगर आप देख रहे हो इतने अच्छे से हमने इसे लगाया है। एक टॉप सरफेस पे इस तरीके से हमने बेबी बना दिया, वो ऊपर वाला बेबी बॉय था, और जो हमने फ्रंट पार्ट पे लगाया है ना, ये बेबी गर्ल है, क्योंकि दोनों ही ट्विंस थे। और दोनों साइड पे हम ये जो स्टार्स है ये लगा रहे। पिक्चर में जो स्टार्स थे ना वो बहुत छोटे साइज़ के थे, ऐसे ही पेपर के स्टार्स थे लेकिन बहुत छोटे थे। तो क्लाइंट को मैंने स्टिकर्स दिखा दिया था, ऑल डन हो गया था सारे स्टिकर्स के साथ, क्योंकि उनका भी अर्जेंट ऑर्डर था और मेरे पास जो अवेलेबल था मैं उसी के साथ कर पाती। तो ये स्टार्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ये भी काफ़ी अच्छी साइज़ के थे, ना चाहते बहुत बड़े थे ना छोटे थे, लेकिन जो क्लाइंट ने मुझे दिखाए थे उससे थोड़े से बड़े थे। तो यहाँ पे जो एकदम अच्छे से इसे हम लगाएंगे, और केक का हमारा यहाँ पे जो बाकी डेकोरेशन है कंप्लीट हो गई है। कुछ हम पर्ल्स लगाएंगे, क्योंकि ये जो पर्ल्स है वाइट वाले स्प्रिंकल, ये भी पिक्चर में थे, तो हम ये सारे भी लगाएंगे। और इस केक का जो प्राइस है ना, ये मैंने 600 लिया था, और साथ में मैंने 200 इसके डिलीवरी चार्जेस लिए, इसलिए क्योंकि ये जो जगह थी ना जहाँ पे क्लाइंट का घर था, मतलब जिनको उन्होंने प्रेजेंट करना था, और जो मेरे क्लाइंट कनाडा से आए थे ये उनके लिए था, तो ये घर काफ़ी दूर था उनका, और रास्ता भी बहुत ख़राब था, मतलब बहुत ही बैकवर्ड एरिया में था। घर उनका काफ़ी अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन वो जो एरिया था काफ़ी बैकवर्ड और बहुत दूर था। तो इसलिए मैंने 200 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस लिए, और वहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी केक देने के लिए, बहुत मतलब पहली बार अपनी लाइफ में। तो इसलिए जो मुझे चार्जेस लगे मैंने वही दिए, और उन्होंने भी हंसी खुशी दिए, क्योंकि मेरे घर से डिस्टेंस काफ़ी दूर था, इसलिए 200 रुपीज़ मैंने इसके चार्जेस लिए। साथ में जो केक का प्राइस है ये मैंने 600 लिया, यानी कि टोटल डिलीवरी चार्जेस के साथ पूरा केक 800 का पड़ा। साथ में जो केक था ये अर्जेंट था, चॉकलेट स्पॉन्ज केक था हमारा, तो ये हमने प्राइस लिया। अगर हम डिलीवरी चार्जेस नहीं ऐड करते तो हम सिर्फ 600 केक का चार्ज जो है वो चार्ज करते। यहाँ पे हमने जो नाम लिखने वाली नोज़ल होती है ना, वो ले ली थी, उसके हमने वाइट कलर की क्रीम डाली, इस तरीके से छोटे छोटे से 3-4 हमने डॉट्स बनाए, जैसे अगर आप देख रहे हो ऐसे 3-4 हम डॉट्स बनाएंगे, और नीचे में सेम हम नोज़ल के साथ हार्ट शेप बनाएंगे वाइट कलर का। ये भी पिक्चर में था तो हमें ये भी ऐड करना था। ये काफ़ी छोटा सा डिज़ाइन था, बट इससे भी लुक काफ़ी एकदम चेंज हो गई हमारे केक की, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था केक। मतलब सुबह सुबह ऐसे केक्स आते हैं ना क्यूट वाले, और बिना फॉन्डेंट के भी ऐसे स्टिकर बेस केक आते हैं ना, तो काफ़ी मज़ा आता है। और अभी ऐसा अमेजिंग केक आने वाला है ना कुछ दिन में, जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, जो आप देखोगे तो सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम केक्स में अगर ऐड करें, अच्छे से केक को बनाएं फिनिशिंग के साथ, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और क्लाइंट मतलब देख के केक बहुत खुश हो गए, क्योंकि जैसा पिक्चर में था उन्हें सेम वैसा मिला। फिनिशिंग सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, तो क्लाइंट ने मुझे फ़ोन करके ही फीडबैक दे दिया जैसे उन्होंने केक देखा। बाकी आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन भी आप सबको पसंद आया होगा, और ये उसकी पूरी ओवरऑल लुक है। अगर केक का डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स करिएगा, और ऐसे ही मोटिवेट भी करती जाएगा। और जो डाउट्स होते हैं बिना सोचे ज़रूर पूछा करिए, जितनी कोशिश होगी आप सबके डाउट्स भी जो है मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।